हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हेलो अध्यापक में। आज आपके लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। ये क्वेश्चन पेपर हमें भेजा है ग्रेयांश ने और ये पेपर है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 जयपुर का। तो मतलब ये नंबर 2 जयपुर में एक क्वेश्चन पेपर हो चुका है, इसलिए ये हमें मिला है। तो इस पेपर को मैं बहुत जल्दी से निपटाऊंगा दोस्तों। मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों का टाइम भी हो रहा होगा सोने का। तो मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बहुत फटाफट इसको जो है पेपर को कंप्लीट करूंगा, इसलिए स्किप मत करना। चलिए, पहला क्वेश्चन है विच आउट ऑफ फॉलोइंग इज अ स्क्वायर नंबर। इनमें से 35 49, इनमें से 49 जो है वो स्क्वायर नंबर है, 7 का स्क्वायर है ये। 10⁴ मतलब 10 और 4 जीरो, तो 10 और 4 जीरो यहाँ पर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्यूब रूट ऑफ 512, 8 का जो क्यूब रू 8 का जो क्यूब है वो 512 है और 512 का क्यूब रूट 8 है। 3 की पावर -2 यानी कि इसको पावर को पॉजिटिव करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। 1/9 इज द करेक्ट आंसर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच सिविलाइजेशन यूज्ड 60 नंबर सिस्टम। तो करेक्ट आंसर है मेसोपोटामियन। आर डी रामानुजन नंबर कौन सा है, वो है 1729। कहाँ पर है ये, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उक्सर उरप्पो यूज्ड इन विच नंबर सिस्टम। तो ये था गुमुलगल में। राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 7 पावर 2 इंटू 2 पावर 3, यानी कि ये हो गया 49। 49 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 की पावर 3, यानी कि 2 टू द 4, 4 टू द 8। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 320 और 72, यानी कि 392 आपका आंसर आना चाहिए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज ए की पावर p। हमें पता है जब बेसिस सेम होते हैं पावर्स ऐड होती हैं तो p की जगह आना चाहिए m+n। करेक्ट आंसर ए। 10th है आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यहाँ पर 2.08 यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद ये 4 है तो 10⁴ यानी कि बी आपका जो है करेक्ट आंसर है। देन 11 क्वेश्चन सेक्शन बी, फटाफट कर रहे हैं देखो हम बहुत। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट निकालना 144 का, तो आप इससे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना और फिर इसको देखोगे तो आप 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है। तो आप बोल सकते हो कि अंडर रूट 144 इज इक्वल टू 12। क्यूब रूट ऑफ 216, तो आप इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना और उसके 3 3 के पेयर बना लेना। और फिर जब आप देखोगे तो ये क्यूब रूट ऑफ 216 जो है वो होगा आपका 6। आप निकाल के देख लेना इसको। 13 क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 1 222 इन रोमन सिस्टम, यानी कि 1222 को हमें रोमन सिस्टम में लिखना है। तो इसको आप लिख सकते हो 1000 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 2। तो 1000 को हम कैसे दिखाएंगे, m से, 200 को डबल c से, 20 को डबल x से और 2 को इससे दिखाएंगे तो ये बन गया MCC XX और II, ये बन गया आपका रोमन न्यूमरल। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट 7 इन गुमुलगल नंबर सिस्टम। तो 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 का मतलब हो गया 2 + 2 + 2 6 और 1 7, है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो फिर, 2 + 2 + 2 + 1, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। देन सेक्शन सी 3 मार्क्स के हैं, सिंप्लीफाई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के साथ 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 6। ठीक है, यहाँ बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 3 की पावर 7 ऊपर और नीचे है 3 की पावर 6, तो 6 से 6 कैंसिल, यानी कि आंसर आपका आएगा 3 की पावर 1 यानी कि 3। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाएगी, -2 और 5 मिलकर हो जाएंगे 3। तो इन दोनों का हो जाएगा 3, तो 2 की पावर 3 और होल पावर 3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9 इस पूरे का आंसर। और डिवाइड करेंगे 2 की पावर 6 से, तो ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब है आपका बचेगा 2 की पावर 3 बचेगा, विच इज इक्वल्स टू 8। इसको अगर आप देखोगे बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये 2 और 5 7 और 6 13, तो 2 की पावर 13 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 16th, find the smallest number by which 392 must be multiplied to make a perfect square। ऑल्सो स्क्वायर रूट भी हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 392 का इस तरीके से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। हमें पता है क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट की बात हो रही है इसलिए 2 2 के पेयर बनेंगे। ठीक है, तो जो जहां जहां 2 2 के पेयर बन जाएंगे वो तो ठीक है, जो अकेला रह जाएगा सिंगल है, उस सिंगल को हम कपल बना देंगे, जोड़ा बना देंगे और वो जो है फिर हो जाएगा। तो जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे वो आएगा 2 की पावर 3, यानी कि 3 बार 2 है और 2 बार 7 है। तो ये 7 तो कंप्लीट है और ये 2 भी कंप्लीट है, ये अकेला रह गया तो हमें एक 2 की और ज़रूरत पड़ेगी।
तो हमने बता दिया स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 784 आएगा। 784 किसका स्क्वायर है? 28 का। 17th क्वेश्चन है एक्सप्रेस 1023 784 1111 इन इजिप्शियन नंबर सिस्टम। वो इजिप्शियन नंबर सिस्टम में इन्होंने यहाँ दे नहीं रखा है, लेकिन आई एम श्योर आपको पता होगा वो अजीब अजीब सी वो शेप्स थी। जैसे कि ये है, अब यहाँ पर बात करेंगे 1023, तो ये है 1000, ये है 20 और ये 3। यहाँ पर है 700, तो ये हो गए आपके 700 और ये 80 और ये 4, तो 784 और 1000 110 और 111, तो ये आ जाएगा आपका 1111। उसके बाद बढ़ेंगे 18th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन यूनिट प्लेस पे कौन सा आएगा? देखो यूनिट प्लेस का मतलब हो गया, अगर 38 को 38 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 8 8 जा 64, ठीक है, 6 यहाँ कैरी चला जाएगा, लेकिन ये जो नंबर है ये यूनिट डिजिट है। तो यहाँ पर 6 किसका आएगा? यहाँ तो 4 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर 4 4 जा 16, हाँ ये हो सकता है। 8 6 6 जा 36, ये भी हो सकता है। 2 2 जा 4, ये नहीं हो सकता है। तो बी और सी आपके दोनों आंसर्स यहाँ पर हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे सेक्शन डी, सीबीक्यू है ये 5x2। ओके, 19th क्वेश्चन है रवि बॉट अ न्यू डिजिटल लॉक फॉर हिज कबर्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई मैंने जो सैम्पल पेपर बनाए थे उसमें भी ये आया था। सेम यही नहीं था, पर इसी लॉक पैटर्न पे था। तो आइए इसको देखते हैं। लॉक हैज 4 डिजिट पासवर्ड, ईच डिजिट कैन बी एनी नंबर फॉर फ्रॉम 0 to 9। मतलब इस तरीके से ये 4 डिजिट है, एक यहाँ पर ये 2, इस तरीके से एक लॉक है, पैटर्न है। और 0 से 9 तक कुछ भी आ सकता है, यानी कि यहाँ पर 10 डिजिट्स आ सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 डिजिट हो गए यहाँ पे, 10 ही डिजिट हो गए यहाँ पर, और 10 डिजिट हो जाएंगे यहाँ पर, और 10 डिजिट हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। 0 से लेके 10 तक, 9 तक कुछ भी कर सकते हैं। ही डिसाइड्स टू ट्राई ऑल द पॉसिबल पासवर्ड्स वन बाय वन, क्योंकि वो भूल गया था। हाउ मेनी चॉइसेस डज रवि हैव फॉर द फर्स्ट डिजिट? तो इसके लिए कितनी चॉइसेस है उसके पास? तो वो 0 से लेके और 9 तक कोई भी डिजिट इस्तेमाल करेगा सारे, तो यहाँ पर 10 चॉइसेस हैं। हाउ मेनी डिफरेंट पासवर्ड्स, 4 डिजिट पासवर्ड, तो 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, इसका मतलब हो गया 10 की पावर 4, इतने पॉसिबल हैं। तो 10 टू द पावर 4 का मतलब हो गया एक तरीके से ए चार्ज, है ना, यानी कि 10,000 उसके पास पॉसिबल आउटकम्स हैं। इफ रवि हैज ऑलरेडी ट्राइड 2500, उसने इतने ट्राई कर लिए हैं और वो नहीं लगे, तो वो पूछ रहा है बाकी कितने बचे, तो हम माइनस कर देंगे। तो 10,000 में से जब 2500 जाएगा तो 7,500 अभी भी पॉसिबल आउटकम्स बचे हैं। 20th क्वेश्चन है, अ स्कूल लाइब्रेरी हैज CDXLII बुक्स इन सेक्शन ए। इन सेक्शन ए, ये सेक्शन ए की बुक्स हैं, और ये है CCXV111 इन सेक्शन बी। सी का मतलब होता है 100, और डी से अगर पहले वो लग जाए, डी होता है 500, है ना, और अगर उससे पहले सी लग जाए तो इसका मतलब है 400 होता है। 410, अच्छा एल का मतलब होता है 50, और अगर उससे पहले लग जाए तो 40, तो इसका मतलब है कि ये हो गए 442, राइट। कन्वर्ट बोथ इनटू रोमन न्यूमरल्स, तो ये हो जाएगा 442, और इसको देख लेते हैं ये क्या होगा। ये होगा 100, और ये जो है 200 210 218, ठीक है, तो ये दूसरा वाला हो गया। दूसरा बी पार्ट है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, तो आप इनको प्लस कर लीजिए। ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 660 बुक्स है टोटल लाइब्रेरी में। राइट द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन रोमन नंबर। अब 660 को हमें रोमन नंबर में लिखना है। तो 600 लिखने के लिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं 500। 500 में हम एक और जोड़ देंगे 100, ये होगा 600। 660, तो ये हो गया 650, ये 660, बस हो गया। आई थिंक DCLX यही होना था। तो यहीं पर आपका पेपर कंप्लीट होता है। वेरी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो देव, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।